नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा अंतिम चैप्टर है, जिसका नाम है राज्य सरकार। और देखिए रीट के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन भी है राज्य सरकार, तो ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो एंड तक आपको बने रहना है। और कुछ जो लेटेस्ट डाटा है वो भी इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। और देखिए आरबीएससी की सीरीज का ये हमारा अंतिम वीडियो है। हमने आरबीएससी हिस्ट्री, आरबीएससी की ज्योग्राफी और आरबीएससी की पॉलिटिकल साइंस कवर कर ली है क्लास 6 to 10 तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करके आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इन सभी की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। 2 सदन कौन से? एक विधानसभा और एक विधान परिषद। आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 168 में। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, इसका वर्णन है। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? 6, 7, 8 या फिर 9? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3। कौन कौन से? एक राज्यपाल, दूसरा विधानसभा जिसे प्रथम या फिर निम्न सदन कहा जाता है, और थर्ड नंबर पर विधान परिषद जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या क्रमशः होगी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम हो सकती है 60। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखना है, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? देखिए यह संविधान संशोधन है 126वां संविधान संशोधन। ये आप ध्यान रखिएगा। और जो सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक। और देखिए इसमें इस संविधान संशोधन के तहत जो पहले एंग्लो इंडियंस का कोटा होता था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। यानी जो राष्ट्रपति थे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते थे, तो वर्तमान में यह कोटा समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा की सदस्यता के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो योग्यता आवश्यक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ये उल्टी दे रखी है, इसके स्थान पर ऐसा होना चाहिए कि जो जो भी सदस्यता लेना चाहता है विधानसभा की, उसको उसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाभ का पद धारण किए हुए हैं, इस कारण ये कथन गलत है। यदि कोई सदस्य विधानसभा से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 75 दिन? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 60 दिन। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 वर्ष के लिए। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखना है, आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद 6 अवधि से अधिक विधानसभा का कार्यकाल नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा।
विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है ऑप्शन नंबर थर्ड, विधानसभा उपाध्यक्ष को। और जो विधानसभा उपाध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव की सूचना देना आवश्यक है? 4 दिन, 14 दिन, 1 माह, 3 सप्ताह। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 14 दिन। विधानसभा में सदन का कोई सदस्य किसकी आज्ञा से भाषण दे सकता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, निर्णायक मत का प्रयोग करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष, ये आप ध्यान रखिएगा। और दल बदल संबंधी जो याचिकाएं होती है उन पर भी निर्णय अध्यक्ष ही देता है, विधानसभा अध्यक्ष। यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के कानून बनाएगी। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन का उल्लेख है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 169 में। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। और इसका गठन किस प्रकार होता है यहाँ पर ये दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/3 से अधिक। समझिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि किसी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 150। तो देखिए अगर हम इसका 1/3 निकाले तो कितना रहेगा? 3 से अब इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो 50 से अधिक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 40। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले कितने व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है? देखिए राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत करता है। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। समझिए कि किसी विधान परिषद में टोटल जो सदस्य हैं कितने, 60 है। तो इसका 1/6 भाग कितना होगा? 6 से हम इसको भाग दे देंगे तो 10। तो 10 सदस्यों को मनोनीत करेगा राज्यपाल विधान परिषद में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचक मंडल है। 1/3 सदस्य का निर्वाचन स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन एमएलएस के द्वारा, 1/12 भाग स्नातक और 1/12 भाग अध्यापक जो कि माध्यमिक स्तर से ऊपर अध्ययन करवाते हो, या फिर सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फिफ्थ, सभी। ये सभी निर्वाचक मंडल है विधान परिषद के सदस्यों का, ये आपको ध्यान में रखना है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड, 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा, जो विधान परिषद है ये एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 4 माह के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 197 में है। राज्यों में धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पर रखे जाते हैं? देखिए ये रखे जाते हैं विधानसभा में। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा।
और धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन के लिए रोक सकती है, उससे अधिक नहीं। विधानमंडल में कौन सा विधेयक पास होने पर सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विनियोग विधेयक। राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो राज्य मंत्रिमंडल है ये अपनी नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्यपाल। और जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। वर्तमान में राज्यपाल पद के लिए कितना वेतन दिया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 3,50,000। थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के सम्मान है सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। उक्त कथन किसका है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, दुर्गादास बसु। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी की। मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कौन कह सकता है? तो ये कौन कह सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्यपाल। राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना एवं विधान परिषद को भंग करना किसके कार्य है? देखिए यहाँ पर जितने भी कार्य दे रखे हैं, अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग करना, ये सभी कार्य हैं राज्यपाल के। और देखिए राज्यपाल विधानसभा को कब भंग कर सकता है? जब मुख्यमंत्री ऐसा राज्यपाल को करने के लिए बोले तभी। चुनाव के बाद विधानमंडल की प्रथम बैठक को कौन संबोधित करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्यपाल। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्यपाल की। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित भी रख सकता है। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रहती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। राज्यपाल द्वारा अपराधी व्यक्तियों को समाधान करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 161 में। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को सहयोग और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी किस अनुच्छेद के अनुसार? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? ये आर्टिकल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कौन सा ये? आर्टिकल 164। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 15% तक। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे कि जो राजस्थान विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। तो देखिए इस 200 का 15% कितना होगा? 30। तो देखिए 30 सदस्यों से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसका न्यूनतम आकार कितना हो सकता है? 12 सदस्य। 12 सदस्य से कम मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। और देखिए जो ये व्यवस्था है
15% वाली, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंतर्गत विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है? ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 माह। पद ग्रहण से पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष कितनी शपथ लेनी होती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2। कौन कौन सी? पद के कर्तव्य पालन की और गोपनीयता की। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर यहाँ पर मंत्री परिषद की जगह विधान परिषद आ जाता तो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है आप बताएं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 164, उसका सब सेक्शन 5। ये आप ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों के कितने प्रमुख नियम होते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2। कौन कौन से? सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा या कार्यसूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुख्यमंत्री के द्वारा। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करने वाली कड़ी कौन सी है? देखिए ये कड़ी है मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 214 में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी अनुच्छेद में ऐसा भी कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 1862 में कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई? कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इलाहाबाद में। तो कहां कहां पर की गई? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में। ये आप ध्यान रखिएगा। कब? 1862 में। और भारत में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की 1862 में, इन सभी शहरों में। 1866 में कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इलाहाबाद में। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 25। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है? देखिए करेक्ट आंसर होगा उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 216 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है तो कौन से अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 217 1 में। ये आप ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यक जो योग्यता है उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 217 2 में। जस्ट हमने आगे देखा था अनुच्छेद 217 सब सेक्शन 1, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। और जो सब सेक्शन 2 है इसमें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसका वर्णन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 217 1 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 217 1 में क्या क्या है? एक तो कार्यकाल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 219 में। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इनके स्थानांतरण का उल्लेख है अनुच्छेद 222 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 221 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे जस्ट हमने देखा था शपथ, शपथ किस में है? अनुच्छेद 219 में। बाद में हमने देखा था स्थानांतरण, स्थानांतरण का उल्लेख है 222 में। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इनके वेतन का उल्लेख है 221 में। ये आप ध्यान रखिएगा सभी। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? देखिए ये प्रश्न काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 226 के तहत। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 215। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2.5 लाख। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2.5 लाख। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2,25,000। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जस्ट हमने आगे देखा था जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, उनका है 2.5 लाख, और जो न्यायाधीश है उनका है 2,25,000। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख लिए हैं। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.5 लाख, 2,80,000, 3 लाख या फिर 1.5 लाख? अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर जाए, सर्च करें वहां पर जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लगभग 5,000 से अधिक लोग वहां पर ज्वाइन हो चुके हैं। और देखिए आरबीएससी की हमारी जो ये सीरीज है यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। हमने आरबीएससी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री क्लास 6 टू लगाकर 10 तक कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं आपके लिए केवल एक काम और करूँगा कि रिवीजन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं क्लास के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस को मर्ज करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। समझे कि आरबीएससी ज्योग्राफी 6 क्लास, तो 6 क्लास के जितने भी वीडियोस बने हैं उन सभी वीडियो को मर्ज करके मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो लगभग ऐसे 15 के आसपास वीडियो बनेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो ये 15 वीडियो हैं आपको जनवरी में एक बार, फरवरी में एक बार और मार्च में एक बार जरूर देखने हैं। 3 बार आपका अगर आरबीएससी का रिवीजन हो गया तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे रीट एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, और एज पॉसिबल जल्द आपको ये वीडियो मैं सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। एनसीईआरटी राजस्थान जीके के जो हमने 6 क्लास के वीडियोस देखे थे उन सभी वीडियो को मर्ज करके मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जब भी ये वीडियो आए इसको पूरा देखकर अपना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और हमारी ये सीरीज आपको किस प्रकार लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर इसके लिए कुछ आप अच्छे से शब्द लिख के हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।